फ्रेंड्स, आज का मैच मैंने ली चेस पे खेला है और ये स्लैब डिफेंस से मैंने ओपनिंग करी थी। स्लैब वेरिएशन में लेके गया था मैं। तो स्लैब डिफेंस का एक चेक वेरिएशन है जो चेकोस्लोवाकिया एक देश है, उस से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, तो इसलिए उसका नाम चेक वेरिएशन पड़ा स्लैब डिफेंस का। तो मैं वाइट की तरफ से खेल रहा था और मैंने गेम की स्टार्टिंग करी थी D4 से। जवाब में मेरे अपोनेंट ने किया था D5। उसके बाद मैंने किया C4 और उसने किया C6। तो ये है आपका स्लैब डिफेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर या तो किया जाता है नाइट टू F3 या नाइट टू C3। तो मुझे नाइट टू C3 ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ये लाइन प्रिपेयर करी हुई है। तो इसके बाद जवाब में आता है उनकी तरफ से नाइट टू F6। ये भी लाइन के हिसाब से ठीक है। और फिर मैंने बिशप से नाइट को पिन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी नाइट को पिन नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ पे E7 पर पॉन बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अपने बिशप को डेवलप करने के इरादे से मैं लेके गया अपने बिशप को G5 पर। तो यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने किया अपने बिशप को G4, जबकि कंप्यूटर को यहाँ पर गैम्बिट एक्सेप्ट कर देना चाहिए था। अगर अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ये अपने D5 पॉन से मेरे C4 पॉन को काट देता तो एक क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने ये ब्लंडर मूव चली है। क्या ये इसने जो किया है ना बिशप टू G4, ये ब्लंडर है क्योंकि मैंने ये लाइन प्रिपेयर करी हुई थी और मुझे पता था कि अगर अपोनेंट अपने बिशप को G4 पे या F5 पे ले जाएगा तो आगे मुझे क्या प्लान करना है ये मेरे को पहले से ही प्रिपेयर था। तो पहले तो मैंने इस बिशप को धकेला F5 पे। अब मेरे को यहाँ से सारा जो प्लान जो स्ट्रेटजी है वो सारी पता है और मैंने वही एग्जीक्यूट किया। मैंने सबसे पहले नाइट को काटा, उसके बाद मैंने अपने C पॉन से उसके D5 पॉन को भी काटा। ये भी मेरी स्ट्रेटजी के अंदर ही था। उसके बाद उसने भी अपने पॉन से मेरे पॉन को टेक किया। अब यहाँ से मेरा गैम्बिट स्टार्ट होता है। ये जो मैं यहाँ पर क्वीन को लेके आया हूँ B3 पे, यहाँ पर मेरे जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि या तो मैं इसके B7 पॉन को काटूँगा अपनी क्वीन से, या अगर उसने अपने B7 पॉन को किसी तरह बचा लिया तो मैं इसके D5 पॉन को काटूँगा। और ऐसा ही हुआ। उसने मुझे मौका दिया B7 पॉन को काटने का और मैंने काटा। उसके बाद इसने अपने नाइट से मेरे D4 पॉन को काट दिया, यानी पॉन के बदले में पॉन कट गया। लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा पॉन मिला। लेकिन पहले मैंने नाइट पे अटैक बनाया E3 करके और अपने बिशप का भी डायगोनल खोला। तो इसने लगा दिया नाइट फॉग। इसका मेरे को पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं रुक गंवा कर के भी इस गेम में प्लस रहूँगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, रुक मारने दिया। उसके बाद अपने नाइट को डेवलप करके मैंने नाइट एक्सचेंज करवाया। उसके बाद पहले मैंने चेक दिया, डिफेंस में आया बिशप, मैंने बिशप काटा। अब क्वीन को ऊपर उठना ही होगा बिशप को काटने के लिए क्योंकि किंग को चेक मिला है। तो यहाँ पर मुझे अपना रुक वापस मिल गया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी में पहले से ही मैंने प्लान किया हुआ था। उसके बाद क्वीन एक्सचेंज का यहाँ पर दिया मेरे अपोनेंट ने मुझे ऑफ़र। मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज कर लूँगा तो दोनों तरफ पीसेस इक्वल ही हैं, तो मुझे ये पसंद नहीं आया। मैंने पहले पॉन को कम किया एक और अपने अपोनेंट के, और फिर मैंने इसके E5 पॉन को
पिन किया अपने रुक से और मुझे चेक मिला बिशप से, तो मैं अपने किंग को लेके गया D1 पे। फिर यहाँ पे इसने कैसरिंग की। ओके, उसके बाद अब मैंने यहाँ पर पॉन टेक पॉन किया। मेरे अपोनेंट ने भी F क्रॉसेस E5 किया। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन फिर मिल गया। तो यहाँ पर मैं 2 पॉन अप हूँ। तो अब अगर वो क्वीन एक्सचेंज का ऑफ़र देता तो मैं अब एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मेरे नाइट पे अटैक बनाया, नाइट को डिफेंड किया। उसके बाद पॉन ये बढ़ रहा है, लेकिन मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पॉन बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला उसे। अब मैंने बिशप पे बनाया अपने रुक से टारगेट। बिशप गया G7 पर, मैंने किया बिशप को पिन। अब इस गेम में मेरे जो हैं पीसीस 3 हैं और उसके भी पीसीस 3 हैं, लेकिन उसका एक पीस मैंने पिन कर दिया है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक स्ट्रेटजी सोची। मैं चाहता तो मैं वैसे ही सोच रहा था कि अपने नाइट से ना इसके D2 पॉन को काट दूं, लेकिन मेरा वहाँ पे मेरा वहाँ पे रुक हैंगिंग है। उसकी क्वीन मेरे रुक को काट सकती है, तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा वेट किया। पॉन काटने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। अब यहाँ पर इसने ब्लंडर कर दी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के हिसाब से शो ये हो रहा है कि किंग को ले जाना चाहिए था H8 पर, लेकिन इसने ये मूव चल करके अपनी मेट का रास्ता खुद बना दिया और मैंने अपनी क्वीन से एक पॉन और ले लिया और इसका बिशप मेरी क्वीन को नहीं काट सकता, वो पिन है। अब यहाँ पर क्वीन आती है डिफेंस में कि मेट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने प्लान सोचा कि मैं अपने नाइट को रख देता हूँ F6 पर और क्वीन की सप्लाई लाइन ही कट जाएगी, और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर इसे फोर्सली मारना ही पड़ा क्योंकि अब तो कुछ था ही नहीं, मेट ही हो रही थी, तो इसने पहले क्वीन दे दी। अब यहाँ पर मैंने क्वीन ले ली, तो वैसे ही अब गेम में कुछ बचा नहीं। उसके बाद मेट। तो कैसा लगा आपको मेरा ये गेम? अगर आपको अच्छा लगा हो या कुछ इसमें आपको प्लस माइनस लगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।